बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब तक वो बिक गई क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से तूने झूठ बोला है। 5 मिली का ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, यानी उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई। और सब सुनने वालों पर भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसको दफन कर दिया, उसको गाड़ दिया। 7 में लिखा, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, क्या ये बात तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका की है? यानी एक साथ मिलकर तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और अपने प्राण छोड़ दिए। और इस तरह उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया, बाहर ले जाकर उसके पति के पास छोड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब बोलो आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन ले, मेरा ये यकीन है परमेश्वर आपको एक एक्टिव व्यक्ति बना देगा। पिछले संडे आपको मालूम है बारिश हो गई थी तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था ना। कितने लोग जानते हैं ऑनलाइन प्रेयर हो रही थी। और जब ऑनलाइन प्रेयर हो रही थी, हमारे पास गवाहियां भी है, हम थोड़ी देर में सुनेंगे उसको। पहले हम वचन की ओर जाएंगे और वचन की ओर जाने के बाद आज प्रोफेटिक वर्ड होगा और एक एक के लिए भविष्यवाणियां मैं पंडाल में आके करूंगा। सिर्फ आज आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है। उसमें लिखा, हनन्याह नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसके दाम में से कुछ रो, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के ऊपर रखा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्यों बात डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जब पतरस सेवा में थे, यानी प्रेरित जो थे उस समय सेवा में थे, उस समय वो परमेश्वर का काम कर रहे थे। और बाइबल में लिखा, जब वो परमेश्वर का काम कर रहे थे तो जो लोग होते थे, जो उनके पास आते थे, उनकी मिनिस्ट्री में आते थे, उनकी कलीसिया थी जो उनको सेवा में हेल्प करते थे, बाइबल में लिखा उनमें से हनन्याह और सफीरा एक थे। पतरस मैंने आपको बताया था कि ये प्रेरितों का हेड था, जो चेलों की अगुवाई करता था, जो पास्टर्स की अगुवाई, मेंटरों की अगुवाई करता था। बाइबल में लिखा हनन्याह और सफीरा दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। और बाइबल में लिखा, एक दिन उन्होंने अपनी कुछ भूमि थी उसको बेचा और बेचने के बाद उसने तय किया कि हम परमेश्वर के भवन में अपने बीजों को बोएंगे। लेकिन शैतान उनके दिल में आया, उनके मन में आया और उसी भूमि के जो परमेश्वर के लिए उन्होंने बोना था और प्रेरितों के चरणों में उनको रखना था, शैतान ने उनके मन में कुछ गलत बातें डाली। और जब गलत बातें डाली तो उनके अंदर चोरी आई। और जब चोरी आई तो बाइबल में लिखा, उन्होंने परमेश्वर के जो पूरा बीज जो उनको देना था उन्होंने आधा दिया। ये बात परमेश्वर की आत्मा ने पतरस को बता दी कि पतरस, हनन्याह और सफीरा तेरी कलीसिया में से एक व्यक्ति है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी भूमि बेची, अपना खेत बेचा। और जब लाखों में उनका खेत गया, जब दिनार, कई लाखों दिनार में उनका खेत गया, तो उन्होंने उसमें से कुछ रख छोड़ा है और कुछ चोरी कर लिया और कुछ तुझे दे दिया है और कुछ अपने फ्यूचर के लिए छोड़ लिया है। और ये बात परमेश्वर ने पतरस को बताई। और जब पतरस के सामने हनन्याह आया तो हनन्याह ने पूछा, क्या तूने कुछ भूमि बेची? उसने कहा हाँ। उसने कहा, लेकिन तूने भूमि बेची, लेकिन उसी भूमि में से तूने परमेश्वर को पूरी तरह से सच नहीं बताया।
4 में लिखा, जब तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तो मनुष्य से नहीं परंतु तूने परमेश्वर से और उसकी आत्मा को शोकित करते हुए तूने उसे झूठ कहा है। सब बोलो आमीन। उसने कहा तूने मुझसे झूठ नहीं कहा, तूने परमेश्वर से झूठ कहा। एक झूठ, सिर्फ एक झूठ उसको मौत के करीब ले गया। एक झूठ उसके वंशों तक जो आशीष उसको मिलनी थी, वंश भी पैदा होने नहीं दिया परमेश्वर ने, उसी समय उसकी डेथ हो गई सिर्फ एक झूठ के कारण। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम मनुष्य के विरुद्ध में कुछ भी पाप करोगे वो इस लोक में और परलोक में क्षमा होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा को शोकित करके उसे झूठ कहेगा और उसकी निंदा करेगा, बाइबल में लिखा ना तो धरती पे ना स्वर्ग में उसके पाप क्षमा होंगे, ये परमेश्वर ने कहा था। हनन्याह, बाइबल ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, जब हनन्याह परमेश्वर के सामने गया तो वो ऑफरिंग के साथ तो गया, वो लव के साथ तो गया, लेकिन शैतान ने उसके दिल और उसके मन और उसकी समझ और उसकी सोच में क्या डाल दिया, हाय तेरा फ्यूचर, हाय तेरे बच्चे, हाय तेरा आने वाला कल। और इसी बात के कारण वो परमेश्वर से, छोटी सी झूठ के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। और पहले कौन मरा? पहले हस्बैंड मरा, उसकी अर्थी बनाई, चेलों ने पकड़ा और उसी के घर के बाहर गाड़ दिया। उसकी पत्नी आई और उससे पूछा 3 घंटे बाद, साथ में लिखा लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने कहा मुझे पता कि तुमने भूमि बेची थी। उसने कहा हाँ, इतने में ही पतरस ने कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा लिए एकाएक किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पे गिरी और उसके प्राण उसने छोड़ दिए और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर जाकर उसके पति के साथ उसको गाड़ दिया। सब बोलो आमीन। और जब कलीसिया को यह बात मालूम पड़ी कि परमेश्वर ने वो दोनों मर चुके हैं, तब बड़ा डर आ गया उनके अंदर कि एक झूठ परमेश्वर से दूर ले गया, उसकी आत्मा को शोकित किया। सिर्फ एक झूठ नहीं, जो आप परमेश्वर के, जो पवित्र आत्मा को आप शोकित कैसे करते हो? उसे झूठ बोलकर। पवित्र आत्मा को आप नाराज कब करते हो? जब आप उसके वचन पे नहीं चलते, जब आप उसके कहने के मुताबिक नहीं चलते, जब पवित्र आत्मा से आप झूठ बोलते हो। वचन कहता है इन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला, ना कि मेंटर से झूठ बोला। और जब उनको जो बीज उनको बोना चाहिए था, उसमें उनको शैतान ने उनके दिल में उनकी चोरी डाल दी। आपको मालूम है जब आपका दिल करता है बीज को बोने का, तो शैतान आपके मन में कुछ ऐसी बातें डाल देता है ताकि आप अपनी ऑफरिंग को करेक्ट स्थान पे ना पहुंचा सको। वो सेवा में हेल्प करते थे, लेकिन इस बार शैतान ने उनके दिल पे कब्जा कर लिया। इस बार उनके मन, सोच, दिमाग, विचारों में शैतान ने कब्जा कर लिया। वो कैसा शोकित दिन होगा जिस दिन उसने हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ और एक ही कब्र में मारे गए और दोनों गाड़े गए। सिर्फ किसके कारण? अपने बीज को चोरी करने के कारण, परमेश्वर से झूठ बोलने के कारण। आज आप मनुष्य से झूठ बोलते बड़ा आसान है, लेकिन जब आप खुदा से झूठ बोलते हैं, आपका विवेक आपको डांटता है। आपको मालूम होता है कि मैंने गलती की है, आपको मालूम होता है कि मैं पवित्र आत्मा से 32 में पाया हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी से ये काम हो रहा है। आपका विवेक आपको डांटता है, लेकिन आप फिर भी अपने विवेक की ना सुनकर आप शैतान की सुनते हो। कई बार आपका दिल करता है कि मैं परमेश्वर के लिए सेवा करूं, कई बार आपका दिल करता है मैं परमेश्वर के लिए बीज बोऊं, कई बार आपका दिल करता है मैं खुदा के लिए सुसमाचार सुनाऊं, कई बार आपका दिल करता है मैं अपने परिवार समेत बपतिस्मा ले लूं, लेकिन शैतान आपके दिल में ऐसी बातें भर देता है, आपके कान भर देता है। आप जिस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, आप कभी उस स्थान पे पहुंच नहीं पाते। परमेश्वर ने आपकी आशीषों को देखा है, वो बड़ी है। परमेश्वर ने देखा है आपके ऊंचे होने वाले स्थान को, लेकिन आप उसको खो देते हैं। सिर्फ किसके कारण? चोरी के कारण, झूठ बोलने के कारण। आप मनुष्य से नहीं, आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी से त्याग रहे हो। आपका प्यार कहाँ गया?
जो आप परमेश्वर से पहले करते थे। सिर्फ उसको पैसे ने मार दिया, सिर्फ उसको बीच ने मार दिया, सिर्फ उसको थोड़े से लालच ने खत्म कर दिया। आपका प्यार कहाँ गया परमेश्वर के लिए जब आप भोर को उठते थे? आपका प्यार कहाँ परमेश्वर के लिए जब आप परमेश्वर की हर दम बातें करते थे? आपका प्यार कहाँ गया परमेश्वर के लिए जो आप आत्मिक व्यक्ति थे, आपकी आत्मिक सोच थी, आपकी आत्मिक बुद्धि थी, आपकी आत्मिक आंखें थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका प्यार खत्म हो गया सिर्फ एक लालच के कारण, एक पैसों के कारण। परमेश्वर की वो बात करके खुश नहीं थे। आज आप फीका प्यार नहीं कर सकते परमेश्वर को, सूखा प्यार नहीं कर सकते परमेश्वर को। आपको मालूम होना चाहिए कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर की अपनी जिंदगी में उसको पूरा करते हैं तो जो बेनिफिट है बाइबल के, जो बेनिफिट है वचन के, वो आपकी जिंदगी में पूरे होते हैं। बीज बोने से आपको कोई घटी ना होगी, ये वचन में लिखा। शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे लेकिन ये हवा के दरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। उसने कहा तुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन कब आपको लगता है शायद चर्च में पैसा बोने के बाद मैं कंगाल हो जाऊंगा, शायद पैसा बोने के बाद मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी किस्तें रुक जाएगी, शायद मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है उसी बीज से आपके ऊपर से श्राप खत्म होते हैं। जब आप प्रभु में नहीं थे और जब आपका पैसा अन्य जगहों में लगता था, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, हजारों में वहां पे देते थे। लेकिन जब परमेश्वर में आए, हमने वो काम जो खुदा की दृष्टि में सही नहीं है वो करना शुरू कर दिया। आज अपने दशमांश की जगह हम रेंट को देते हैं कि हाँ भाई इतना रेंट है, बस इतना वो देना। लेकिन परमेश्वर से वही 400-500 रुपए जो आप छोड़ देते हो, आप अपने बीज को चोरी करते हो। आप देख लो, रेंट के हिसाब से बोना है या दशमांश के हिसाब से बोना है। आप देख लो, जब पवित्र आत्मा आपको बोने के लिए पुश करे, धक्का दे, तो समझ जाना ये खुदा की आवाज है। और जब आपको चोरी करने के लिए कहा जाए, आपका मन, आपका दिल ना करे, तो समझ जाना शैतान ने आपके दिल पे कब्जा कर लिया है और वो आपको शोकित करना चाहता है। वो आपको जो आने वाली आशीष है फ्यूचर की, वो आपको नहीं देना चाहता। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जब वो परमेश्वर से झूठ बोलते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को जब वो खुदावन की आत्मा को शोकित करते हैं। शोकित आप कैसे करते हो परमेश्वर की आत्मा को? संडे चर्च में आने के बाद आप कैसे हो घर पे, आपके लिए मायने रखता है। क्या आप संडे को जैसे एक्टिव होकर यहाँ पे परमेश्वर के लिए गीत गाते हो? क्या आप 6 दिन कैसे हो? क्या आप वही व्यक्ति हो जो संडे को सुन रहे थे वचन? क्या वही व्यक्ति हो जो आप संडे को परमेश्वर को अपनी जिंदगी से प्रस्तिष्ठ दे रहे थे कि आप 6 दिन में भी वही हो? मायने रखता है। उनके प्राण छूट गए, वो मर गए। उसी समय हस्बैंड और वाइफ की अर्थी बनाई गई और बाइबल में लिखा उनको क्या कर दिया गया? उनको काट दिया गया, सिर्फ झूठ बोलने के कारण। आपको लगता है शायद ये झूठ बोलना परमेश्वर से, ये परमेश्वर इससे कुछ नाराज नहीं होगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी अगर परमेश्वर की आत्मा से और मेंटल से झूठ बोलेंगे? लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है मनुष्य से झूठ बोला हुआ पाप किया हुआ व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो उसकी आत्मा को शोकित करे, ना तो इस लोक में ना स्वर्ग में उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। ये वचन में लिखा है। और जब आप परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलते हैं, आपका वही एक दिन आपको लगता है मेरी ब्लेसिंग जो कल मिलनी थी वो आप मुझे 5 साल उसका इंतजार करना पड़ रहा है। मेरी जॉब जो आज मुझे मिलनी थी, सिर्फ एक झूठ बोलने के कारण वो 6 साल बाद मेरी जिंदगी में आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसी बातें नहीं करते, आप टेम्परेरी तरीके से परमेश्वर में जुड़े हुए हो। आपकी जिंदगी में अगर गवाही है तो हम थैंक्स करेंगे, अगर थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो हम परमेश्वर को त्यागने का फैसला कर लेंगे। वो कौन से क्रिश्चियन बनना है, वो फेक या रियल, धर्मी बनना है या वो क्रिश्चियन बनना है जो आज अपनी शरीर की आंखों से हम अपनी आशीषों को देख रहे हैं, लेकिन कल जब हम गम और दुखों में होंगे तो परमेश्वर में आने का हमारा दिल भी नहीं कर रहा होगा। मुझे वो परमेश्वर को लोग चाहिए जो पहले तो प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता। लेकिन आज क्या हुआ उस जिंदगी को? वो कौन सा रोग, वो कौन सा सदमा लग गया उस जिंदगी को कि आज हमें परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा, आज उसकी सेवा नहीं दिखाई दे रही, आज हमें
ये दिखाई नहीं दे रहा कि हमें मेंटर के साथ खड़ा होना है। आज आपको ये दिखाई नहीं देना कि आज मैं पहले पैम्पलेट बांटता था, अब क्या हो गया। पहले मैं 10 बंदों में गवाही देता था, अब क्या हो गया। पहले बीज बोता था, अब क्या हो गया। पहले मीटिंग कराता था, अब क्या हो गया। आपका प्यार ठंडा हो गया। अब आप सदमे में जा चुके हैं। अब आपको रोग लग चुका है। अब आपको सब कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा है आपकी जिंदगी में। क्यों? उसने कहा वो दोनों मर चुके थे, उनकी आरती चौथी, उन्हीं के घर बाहर हस्बैंड वाइफ दोनों, वंश भी नहीं देखा उन्होंने अपना, आने वाली आशीष भी उन्होंने नहीं देखी। आत्मिक जिंदगी से हाथ धो बैठे वो अलग, स्वर्ग मिस कर दिया वो अलग, कलीसिया मिस कर दी वो अलग, शैतान के अटैक हुए वो अलग। सिर्फ किसके कारण? एक झूठ बोलने के कारण। पास्टर्स भी आज झूठ बोलते हैं परमेश्वर को, इसलिए वो कभी बढ़ नहीं पाते, इसलिए उनकी जिंदगी में उनकी प्रोस्पेरिटी दूर रहती है, इसलिए खुदा उनको ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता, क्योंकि वो झूठ से अपनी लाइफ को चला रहे हैं। वो झूठ कहकर अपने मेंटर से, अपने लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से वो आज भी पाप कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है। और इसलिए परमेश्वर भी आज उनको उसी फेलियर की आत्मा के नीचे परमेश्वर ने उनको रखा हुआ है, जिस फेलियर की आत्मा के नीचे उनके बाप दादा थे। देखो उसने एक झूठ बोलने की सजा उसको क्या मिली, पवित्र आत्मा को शोकित करने की सजा उसको क्या मिली। आज आप झूठ बोलो, आपकी जिंदगी से वरदान गायब हो जाएंगे। आज आप खुदा से बोलो झूठ, उसके बाद आपकी जिंदगी देखना कहां होगी। जहां आपको 10 साल पहले आपको पहुंचने चाहिए थे, आप बात पहुंचोगे, क्योंकि ये परमेश्वर है, ये अपने अनुसार चलता है। तुम्हारी समझ और तुम्हारी सर्कमस्टेंस के अनुसार नहीं चलता कि वो तुम्हारे अनुसार चले, वो अपने अनुसार चलता है। आज आप कैसे हो? क्या वही मसीह हो जो आप प्रभु में आए थे और परमेश्वर के प्यार को देकर रोते थे? क्या वही मसीह हो जो आप पहले परमेश्वर में आए थे तो बड़ी दिल करता था परमेश्वर की मीटिंग को अटेंड करने का, बड़ा दिल करता था परमेश्वर के क्रूस को देखकर रोने का, लेकिन आज आपका मन जो है वो ठोकर खा रहा है। आज आपके अंदर भरम और छल आ चुका है, क्योंकि आपको कोई परवाह नहीं है। आज मैं बीज बोऊं, मैं परमेश्वर से झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर की कुछ काम करूं, आपको कुछ लेना देना नहीं। सिर्फ आप पता क्या चाहते हो? आप कुछ लोग यही चाहते हैं, मेरा परिवार सारी जिंदगी के लिए खुश रहे, मेरे बच्चे सारी जिंदगी के लिए खुश रहे, मेरे बच्चों की शादी होती रहे और सिर्फ मेरे परिवार का गुजारा चलता रहे। परमेश्वर का क्या लेना क्या देना, हमें कुछ मतलब नहीं। और इसलिए वचन क्या कहता है? उनकी जिंदगी में हमेशा वो काम जो अनबन के हैं, जो अनहोने हैं, हमेशा बने रहते हैं। उसने कहा 3 घंटे बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर नए नियम में किसी की मौत कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने तो यह कहा था अगर कोई पाप करे उसको भी क्षमा कर देना, लेकिन ऐसा क्या हुआ? अगर हन्ने से गलती हो गई थी तो परमेश्वर ने उसको माफ कर देना चाहिए था। अगर उसकी वाइफ से गलती हो गई थी चोरी करने के बाद, अगर चोरी उन्होंने करी हस्बैंड वाइफ ने, तो परमेश्वर ने जब पतरस को माफ कर दिया, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को माफ कर दिया, जब परमेश्वर ने बड़े पापियों को माफ कर दिया, व्यभिचारियों को माफ कर दिया, तो सिर्फ बीज ही तो चोरी करा था, परमेश्वर ने इनको माफ क्यों नहीं करा? ये क्षमा मांग लेते, प्रभु मुझे माफ कर दे, आगे से कभी नहीं होगा। लेकिन बाइबल में लिखा उनके प्राण से उनकी आत्मा अलग कर दी गई, वो मर गए, डेथ हो गई, मौत उन्होंने देखी और कलीसिया डर गई। मालूम है क्यों? क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, इस काम के पीछे परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर पछताता नहीं। वो मनुष्य नहीं जो पछताए, वो मनुष्य नहीं। अगर आज आप परमेश्वर के कामों को त्यागने का फैसला कर लेंगे, वो कल किसी और को खड़ा कर देगा। उसका कौन सा सिंहासन हिलने वाला, उसके कौन सा काम हिलने वाले? परमेश्वर आज भी भला था, वो युग न युग भला है, वो सीधा धर्मी है, आज भी वो काम करता है। और काम कौन देखते हैं? वो जो अंदर ये लेके बैठे हैं कि चर्च में जाएंगे, बस थोड़ी सी चंगियाई लेके आया, मेरा काम हुआ तो परमेश्वर को टाटा बाय बाय कर देंगे। उनकी जिंदगी में परमेश्वर कभी काम नहीं करता, वो उनकी जिंदगी में काम करता है। जो बीज की परवाह ना करके अपने घर में एक टाइम का सौदा नहीं लाएंगे, लेकिन परमेश्वर के घर में हमेशा वफादार और ईमानदार बन के रहेंगे। क्यों आज पास्टर्स के अंदर भी खोटापन आ चुका है? क्यों उनके अंदर भी है? आज शैतान उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। एक समय में परमेश्वर उनको बड़ा सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करता था, लेकिन आज नहीं करता। क्यों आज वो एक बीमार के कोई भी चंगा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी से परमेश्वर का आत्मा जा चुका है।
उसने कहा ठग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या चोरी करने के बाद आप पवित्र आत्मा से भर सकते हो? क्या आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित करने के बाद आप पवित्र आत्मा के बुलाहट को सुन सकते हो? क्या आप पवित्र आत्मा से दगा करने के बाद क्या आप बपतिस्मा लेना आपके लिए ठीक होगा? जो पाप के साथ वफादार नहीं है वो दुनिया में किसी बंदे के साथ वफादार नहीं है। परमेश्वर को शोकित कर देंगे डीजे पे नाच के, परमेश्वर को शोकित कर देंगे दारू पी के। पवित्र आत्मा से भरे लोग आज ये काम कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड है, कुछ नहीं होता जी, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी सहेली है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पड़ोसी है। अगर थोड़ा नाचने के लिए बोल रहे हो क्या हो गया, थोड़ा दारू पीने के लिए बोल रहे हो तो क्या हो गया? आप अपनी जिंदगी को गाली दे रहे हो और श्रापित कर रहे हो अपने दिनों को। आप उनसे पूछो, जब हमारे दिन आए थे आप आनंदित थे? आप हमारे साथ वचन सुनने के लिए गए थे? आप हमारे साथ बपतिस्मा लेने के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए गए थे? नहीं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को खराब करना है उनके सब चीजों में शामिल होके। उसने कहा तो मेरी आत्मा को शौकित करते हैं। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, उसने कहा उसकी अर्थी उसी समय गाड़ दी गई और वह डर गया। उसकी पत्नी भय खा गई, है मेरा पति नहीं रहा, अभी तो मेरे साथ था, अब कहां गया? मर गया। कारण दाग लगा था माथे पे, चोर बन चुका था, चोरी करने लगे थे बच्चे इस वजह से। आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर पछताने वाला है? लेकिन मेरे दिल में एक क्वेश्चन था, ये इस आयत को पढ़ के मैं ये कहना चाहता था, परमेश्वर जब तू चलो पुराने नियम का अगर ये अध्याय होता तो मैं ये मान जाता कि चलो परमेश्वर पुराने नियम में बड़ा खतरनाक था, वो किसी के थोड़ी सी गलती के बाद सीधा मौत देता था। लेकिन ये तो नए नियम की बात है। परमेश्वर तूने जब इतने सारों को माफ कर दिया तो फिर इसको माफ क्यों नहीं करा? उसको माफ करने के कारण पता क्या था? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद सारी इंस्ट्रक्शन और सारी व्यवस्था उनको दे चुका था कि तुम ये ना करना, तुम ये ना करना, तुम ये ना करना। लेकिन उन्होंने फिर भी वही काम किया। अब कारण ये था उनके प्राण का त्यागने का, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। अगर मनुष्य से झूठ बोला होता परमेश्वर माफ कर देता, मेंटर के विरुद्ध गलती करी होती परमेश्वर माफ कर देता। लेकिन जब आप एक मसीह होने के बाद, एक धर्मी होने के बाद, एक वचन पाए हुए व्यक्ति होने के बाद, एक वचन पे चलने के बाद अगर आप गलती करते हो, टेढ़े चलते हो, तो परमेश्वर का कोई भी वचन जो बेनिफिट के लिए है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, कभी पूरा नहीं होता। आप परमेश्वर के सामने आंसू तो बहा देते हो, लेकिन आप ये बात नहीं बताते कि हम खोटे भी हैं। आप ये बात नहीं बताते, आप अपने दुखों तो बता देते हैं कि परमेश्वर मेरी 6 महीने से सुध ही नहीं ले रहा, लेकिन आप ये नहीं बताते आप परमेश्वर के लिए आपने क्या किया। आप कभी परमेश्वर के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, आप कभी अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए नहीं बोते, तो कैसे परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में पूरा होगा? आप पहले जैसे मर्जी हो, आप चाहे परमेश्वर से बहुत प्यार करते हो पहले, लेकिन आज वो प्यार कहां गया? आज वो प्रेम कहां गया? आज जो वचन कहते सारे प्राण और सारी बुद्धि और सारी शक्ति से मुझसे प्रेम करना, क्या आप सारे मन से प्यार करते हो उससे? सारी बुद्धि से उससे प्यार करते हो? सारे प्राण से उससे प्यार करते हो? तुम्हारा प्यार दिखता है जब तुम्हारे सामने कंडीशन खड़ी हो ना, तो तुम्हारा प्यार दिखता है। जब तुम्हारे सामने लोग खड़े हो ना, तो तुम्हारा प्यार दिखता है। जब कुछ पैसा तुम्हारे सामने खड़ा हो ना, तो लालच की दुष्ट आत्मा सबसे गंदी दिखती है। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है हनन्याह और उसको मरने का कारण ही लालच था। हाय, हमारे बच्चे फ्यूचर में स्कूल में पढ़ेंगे, अगर मैं पैसा बचा लूंगा परमेश्वर से चोरी करके, तो आने वाले समय में हमारे जो दिन होंगे वो बड़े अच्छे होंगे, हम बड़ा गोल्ड इकट्ठा कर पाएंगे, हम बड़े प्रॉपर्टी को छोड़ पाएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है उनके प्राण छूट गए। पहला हस्बैंड मरा, हस्बैंड की गलती ये थी कि वो वाइफ का साथ दे रहा था,
और वाइफ की गलती ये थी, वो हस्बैंड का साथ दे रही थी। आज आपको मालूम है परमेश्वर का जो दोषी होगा उसको वो दोषी को दोषी, निर्दोष को निर्दोष ठहराने वाला परमेश्वर है। अगर हस्बैंड ने गलती की होती और वाइफ उसको समझा रही होती तो वो वाइफ को कभी नहीं मारता परमेश्वर। लेकिन आज तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, अगर हस्बैंड गलती कर रहे हैं तो वाइफ उसका जम के साथ देती है। हाँ 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 ऐसे ही है। अच्छा मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था, हाँ हाँ, गलत कामों में भी चलो दूसरे कामों में साथ दे लो, लेकिन प्रभु के कामों में भी वो उनका साथ देते हैं। बच्चे भी माँ बाप को गलत कामों में साथ दे रहे हैं और माँ बाप भी बच्चों को गलत कामों में पुश कर रहे हैं, और फिर सजा जब मिलती है तो आप बोलते हैं ये तो ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसा ना हो, लेकिन तुम्हारा साथ देने के कारण आज उसको सजा मिली है। कभी ऐसे बंदे का साथ कभी मत दो जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता हूं, मत दो। चाहे वो आपका पिता क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माता क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बहन क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के वचन को टूट रहा है उसको ताड़ना दो, लताड़ो। मैं आपको बता रहा हूं, वचन कहता है परमेश्वर ने बख्शा नहीं। मैं रो रहा था, प्रभु उसको माफ क्यों नहीं करा, तो माफ क्यों नहीं करा, मुझे ये बता दे, माफ क्यों नहीं करा। ये तो नए नियम की बात है, पुराने नियम की होती मैं मान लेता, क्योंकि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और कान के बदले परमेश्वर तूने पत्थर के बदले पत्थर उठाने के लिए कहा। लेकिन नए नियम में तूने प्यार सिखाया, लेकिन तेरा प्यार यहाँ पे कहाँ चला गया। वो थोड़ी सी गलती जो उनको मौत देखनी पड़ी, ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा पवित्र आत्मा को शोकित करा। आज लड़के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, लड़के आज पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आज खुदा के घर में झूठ बोला जाता है, परमेश्वर के घर में आज चर्च में सुन रहे होते हैं, बाहर बीड़ी पी रहे होते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहे होते हैं। चर्च जा रहे होते हैं और अपने घर में बोल रहे होते हैं कि हम घूमने गए, वो झूठ बोल रहे होते हैं। जब बॉस का फोन आता है और पूछते कहाँ हैं, तो हम झूठ बोल रहे होते हैं कि हम यहाँ पे हम इसलिए लेट हो गए, हम सुबह उठे। और देखना जितनी झूठ उतना इंतजार, उतना पेशेंस। अब पेशेंस थक जाएंगे, लेकिन आसमान से कुछ उत्तर नहीं आएगा। आप किसका साथ दे रहे हो, उस व्यक्ति का जो 100 साल आपके साथ रह रहे हैं, उस व्यक्ति का जो 50 साल के लिए आपके साथ है, उस बच्चे का जो आज आपका नहीं है परमेश्वर का होगा। कभी गलत जब बीज को चोरी करे ना तो उसको बोलो तू गलत कर रहा है। अगर तुझे सारी जिंदगी के लिए बरकत लेनी है, हासिल करनी है, लंबा जीना है, दीर्घ आयु से तृप्त होना है, अगर तुझे धन पाना है असली वाला, जिसमें दुख नहीं, जिसमें डॉक्टर नहीं, जिसमें पैसा बाबा तांत्रिकों के नहीं, तो खुदा के राइट स्थान पे बो और दिल आत्मा से बो। चोरी करने वाले देखना आप सादा कंप्लेंटों के साथ भरे होंगे, उनके दिन जो सुहावने होने चाहते हैं वो इतने बेकार होते चले जाएंगे फाइनेंशियली। आपको क्या लगता है, बाइबल पढ़ो, तुम्हारा फाइनेंशियली छुटकारा कभी भी प्रार्थना से नहीं होता। फाइनेंशियली छुटकारा वचन पढ़ लेना सुबह से शाम तक नहीं होगा। फाइनेंशियली छुटकारा किसी उपवास से, फास्टिंग से, किसी चीज से नहीं, सिर्फ बीज के बोने के द्वारा असली छुटकारा होता है। इसलिए परमेश्वर ने नीति वचन में कहा था, भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी अपनी भूमि की जो पहली, अपनी सैलरी की जो पहली उपज है वो बीज है जो खुदा के घर में देना। दारू में मत लगाना शुरू में, जैसे ही आए तो पहले राशन खरीदने की मत सोचना, जैसे ही आए सूट की दुकान पे मत भाग जाना, जैसे ही आए सीधा किस्त पे मत भाग जाना, सौदा लेने के लिए मत भाग जाना। पहले यहोवा का धन्यवाद करना, पहले उसकी, चाहे तेरा दिल देने का ना हो लेकिन अपने दिल को मनाना, क्योंकि मैं तुझे 10,000 में 10 लाख का आनंद देने वाला परमेश्वर हूं। मैंने देखा है 50,000 खर्च करते थे लेकिन बोलते कि बरकत नहीं आई। लेकिन ऐसे काना की शादी में भी ऐसे ही हुआ था, लोगों की जिंदगी में बरकत नहीं थी, लेकिन जहां जीसस थे वहां बरकत थी। दाखरस खत्म हो गया, वेरी शेम, शादी में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन परमेश्वर ने, लेकिन वहां पे जीसस थे उसकी शादी में। जब परमेश्वर को यह कहा गया कि बरातियों का जो दाखरस था वो खत्म हो चुका है और अभी और भी मेहमान रह रहे हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अभी चमत्कार करने नहीं आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर को करना पड़ा। मालूम है क्यों? इसलिए क्योंकि उनकी बेइज्जती खत्म करनी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी में जीसस को इनवाइट किया हुआ था।
आज लोग अपनी शादियों में जीसस को इनवाइट कर शैतान को ज्यादा करते हैं, और फिर देखना जब उनकी वाइफ मिलती है तो टेढ़ी, हस्बैंड मिलता है टेढ़ा। तो मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा हुआ? 6 महीने शादी को हुआ, 7वां महीना तलाक हो गया, ऐसा क्यों हुआ? वो बोलेंगे अच्छा सारी रस्में परमेश्वर की रीति के अनुसार नहीं, शैतानी रस्में थी, और इस वजह से सारी रस्में, और बाद में फिर रो रहे होते हैं हाय हमने ऐसा क्यों करा। जिस शादी में जीसस को नहीं बुलाया गया वहां शर्मिंदगी हमेशा जुड़ी रहेगी, वहां आपको बरकत नजर नहीं आएंगी, वहां कुर्सी आप एक दूसरे पे बसते हुए देखेंगे, वहां कोई आनंद नहीं होगा, वहां सब दारू पी के कोई टेंट के पीछे, कोई कुर्सी के पीछे पड़ा होगा, आप कहीं खड़े होंगे। तो वचन क्या कहता है? जहां जीसस को बुलाया गया, जहां यीशु मसीह को बुलाया गया, वहां शर्मिंदगी खत्म हुई, वहां उसकी माँ की शर्मिंदगी, बरातियों की शर्मिंदगी, लड़की वालों की शर्मिंदगी खत्म हुई जब जीसस को बुलाया गया। आज लोग परमेश्वर को बुलाना नहीं चाहते अपने बिजनेस में, इसलिए कभी उनका बिजनेस नहीं बढ़ता। आज परमेश्वर को लोग बुलाना नहीं चाहते अपने परिवारों में, इसलिए उनके परिवारों में एकता खत्म हो चुकी है, उनके परिवारों में आज अच्छी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बरकतें खत्म हो चुकी हैं। लोग बुलाना नहीं चाहते परमेश्वर को अपनी शादियों में, इसलिए उनकी शादी आप देखना टेढ़ी मेढ़ी रीतियों के अनुसार होती है, और इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी मुश्किलें, तकलीफें उनकी जिंदगी में रहती है। आप बोलते हाय जहाँ जीसस को नहीं बुलाया गया वहां वो काम नहीं करता, और जहां बुलाया गया वहां आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां वो एक एक चीज आपकी देखेगा। अच्छा तो क्या चाहती है? कितने मेहमान आएंगे? 200 आएंगे, लेकिन 200 मेहमान आने के बाद भी तेरा खाना कितने का? 150 का। वो बरकत देगा, 200 में बटेगा वो खाना यीशु मसीह के नाम में, वो बरकत देगा। लेकिन जिसकी नीयत में खोटा होना, खोटापन हो, परमेश्वर को मालूम हो जाएगा। भाई साहब देखो, अरे वो जो जीसस के फेस को देखते थे पाप में चले गए, वो जो जीसस के साथ बैठते थे गलत कामों में चले गए। आज ऐसे चर्च से आप जुड़े हो जहाँ जीवित वचन होता है, जहाँ कोई समझौता नहीं शैतान के साथ, जहाँ लोगों के साथ कोई समझौता नहीं। अच्छा चर्च आ रही है, कोई बात नहीं, तो गलत काम भी करती जा और चर्च भी आती जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा नहीं, कोई समझौता नहीं। परमेश्वर का 100% पूरा वचन देना, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा बताना, परमेश्वर के मन के मुताबिक कैसे चलना है ये पूरा बताना, परमेश्वर की विधियों पे निर्दोष चलना है ये पूरा बताना। क्यों मरे वो? क्यों मरे वो? इसलिए तो मरे सिर्फ झूठ और चोरी के कारण। 2 साथ अपने बच्चों का, 2 साथ अपने माँ बाप का, 2 हस्बैंड वाइफ का साथ, हस्बैंड वाइफ का साथ और वाइफ हस्बैंड का साथ। लेकिन जब फेलियर का आत्मा आएगा, जब अटैक आएंगे, जब देखना, जब ऐसी सिचुएशंस आएगी, आप हो सकता है आपकी प्रार्थना का ताला बंद हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने परमेश्वर के लिए सेवा की है, अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाया है, कुछ बचाया हुआ है, मैं आपकी आत्मा को आज बड़ा देखकर चिंतित हूं कि आपकी आत्मा कितनी डेड हो चुकी है, सो चुकी है। कहां है आपका प्यार परमेश्वर के लिए? आज आप क्रूस को देखकर आपका दिल नहीं करता परमेश्वर की तारीफ करने का। आज जीसस क्राइस्ट के गुड फ्राइडे आने वाला है, आपका दिल नहीं कर रहा परमेश्वर में बढ़ने का, तो सोच लेना शैतान आपको रोक रहा है। जब आपका प्रार्थना करने का मन करता है, आप उसी समय सो जाते हो। आपका प्यार कहाँ है? आप सारा दिन सुस्ती में रहते हो, आपका प्यार कहाँ है? आपके बच्चे सेवा कर रहे थे, लेकिन आपने अपने बच्चों को सेवा से हटा के आपने उनको शॉपिंग मॉलों में लगा दिया। आपका प्यार परमेश्वर के लिए कहाँ है? पहले ही वो पढ़ नहीं रहे थे और आप उनको और नहीं वो कर रहे हो, तो कहाँ है आपकी सेवा? उसने कहा हनन्याह मर गया, उसकी पत्नी मर गई सिर्फ एक दूसरे का साथ देने के कारण। अरे अगर दोनों पाप करते मनुष्य के विरुद्ध, तो वचन मत्ती में लिखा कि मनुष्य के विरुद्ध क्या हुआ? हर एक पाप माफ होगा। लेकिन जो परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, वो मजाक में उड़ाया नहीं जाता। आपको लगता है शायद परमेश्वर के हम मजाक में उड़ा लेंगे, शायद हम उसके आत्मिक की ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हाँ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, और कुछ लड़के बावला डांस करके दिखाते हैं और हंसते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं चलो वो वाला डांस करते हैं, आओ मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु, पूरा ट्रेंड चलाया हुआ। लेकिन वचन कहता है गलातियों के अंदर, वो ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, वो मजाक में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य को जो कुछ होता है वो वापस पाता है।
परमेश्वर को अच्छे से पढ़ के देख लो। ये सर्वशक्तिमान का हाथ है, इसलिए भजन संहिता में लिखा उसके हाथ में पढ़ना क्या भयंकर बात है। आप परमेश्वर को ललकार नहीं सकते, आप खुदा से जीत नहीं सकते, आप उससे ज्यादा दयावंत नहीं हो सकते, आप उससे ज्यादा धर्मी नहीं ठहर सकते, आपका दिमाग उससे ज्यादा नहीं चल सकता। बाइबल में लिखा, सुनो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऐसे ट्रेंड को देखो तो परमेश्वर की महिमा ज्यादा बढ़ा दो। जब आप ऐसे ट्रेंड को देखो तो उसको बोलो कि हाँ परमेश्वर है, वो था और वो रहेगा। तो टाइटैनिक जहाज बना, तो टाइटैनिक के मालिक ने और कुछ लोगों ने, पता जिन्होंने जहाज बनाया उसको क्या कहा था कि कितना बड़ा जहाज बना है ये, आप इंटरनेट पे सर्च करना, उसने कहा ये इतना बड़ा जहाज है, अगर परमेश्वर भी चाहेगा इसको डुबो नहीं सकेगा। आप देखना, गॉड भी चाहेगा इसको डुबो नहीं सकेगा। जिस रात उसका ट्रायल था, उसको चेक करना था, उसी समय टाइटैनिक जहाज जो सबसे बड़ा था वर्ल्ड का, डूब के उसी समय खत्म हो गया। वचन क्या कहता है, वो ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटता है। आप उसका मजाक नहीं बना सकते। उसके टेंट में उसके टेंट को फाड़ने का मतलब परमेश्वर से पंगा लेना, परमेश्वर के लोगों को बोलने का मतलब परमेश्वर से पंगा लेना। और मैं आपको दावा करता हूं, जो लोग उसको ठट्टों में उड़ाते हैं उनकी जिंदगी में आने वाले भयंकर बीमारियों में वो होंगे, और आप देखोगे ये वो, उसने कहा मेरे हाथ में पड़ना क्या भयंकर बात है। और दाऊद उसके हाथ में पड़ता था, लेकिन दाऊद को परमेश्वर बचा लेता था, निकाल लेता था। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद उसी से विनती करता था, हे परमेश्वर मेरी जवानी के पापों को माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं जानता हूं जीवन की बातें तेरे पास है। देखो दाऊद ने जो गलती करी, लोग बोलते हैं इनकी बाइबल में अगर आप देखो तो बाप अपनी बेटी के साथ सो के बच्चे को पैदा किया। दाऊद को देखे तो उसने अपनी ही पड़ोसन के साथ व्यभिचार करा। लेकिन हम आपको बताते हैं, क्या परमेश्वर, क्या हम दाऊद को मानते हैं? क्या हम यूसुफ को मानते हैं? क्या हम हनन्याह को मानते हैं? नहीं, हम जीसस को मानते हैं, जो पवित्रता का राजा है, राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है। हम उसको मानते हैं, दाऊद को थोड़ा मानते हैं। और दाऊद ने कब अप्रिशिएट करा पाप को बताना? दाऊद ने अगर पाप किया, उसके घराने पे तलवार चली परमेश्वर की ओर से, चली कि नहीं चली? परमेश्वर ने अगर पाप किया, परमेश्वर उसका बच्चा मार दिया सिर्फ उसके पड़ोसन से पाप करने के कारण। मोआबियों से सारी जिंदगी परमेश्वर नफरत करता चला गया। जब वो एक बाप अपनी बेटी के साथ सोकर बच्चा को पैदा करा, परमेश्वर उस देश से नफरत करी। और तुम क्या, हम जीसस को मानते हैं, हम दाऊद को नहीं मानते, यूसुफ को नहीं मानते। उनकी अच्छी बातें हम फॉलो करते हैं, गलत बातें परमेश्वर ने कोई पुश नहीं करा उस पाप को कि हाँ हम जीसस को मानते हैं, जो सदा उसके अंदर कोई दाग नहीं है। हम उस परमेश्वर की प्रस्तिश करते हैं। हन्ना और वो मर गए, इसलिए वचन कहता है वो ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, उसका मजाक उड़ाया नहीं जाता। एक राष्ट्रपति जापान का, पता क्या कहता, मैं शपथ खाता हूं अगर मैं यहाँ का राष्ट्रपति बन जाऊं और मुझे 5 लाख वोटों से मैं जीत जाऊं तो मुझे कोई भी, परमेश्वर भी मुझे रोक नहीं सकता राष्ट्रपति बनने से। वो 5 लाख वोटों के साथ जीत जाता है, और जीतने के बाद जिस दिन उसने शपथ खानी होती है उसी दिन उसको हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। आप परमेश्वर को ललकार नहीं सकते। एक लड़की कहती आज ना मैं अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी में जा रही हूँ, मेरी कार भर के मेरी फ्रेंडों की पार्टी आएगी। और उसकी माँ ने बोला बेटा तू जा तो रही है, जीसस को साथ में लेती चली जा। उसने कहा मेरे पर में यीशु मसीह के लिए मेरी गड्डी में कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, सॉरी डिक्की में बिठा दे यीशु मसीह को। जब वो जा रही थी अपने पार्टियों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, उसने कहा बेटी जा तो रही है, देख प्रभु तेरी रक्षा करेंगे, उसको अपनी गड्डी में बिठा ले, वो तेरे साथ चलेगा, प्रार्थना कर ले। उसने कहा यीशु के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी गड्डी में डिक्की खाली है, डिक्की में बिठा दे। थोड़ी दूर जाके एक्सीडेंट होता है, सारी कार सत्यानाश होती है, उनके चेहरे दिखने को नहीं मिलते, सिर्फ डिक्की सही सलामत। आप उसको मजाक बनाओगे, और इसलिए वचन कहता है वो ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। इसलिए कई बार हम पवित्र आत्मा के साथ मजाक करते हैं, कई बार हम उसकी एक्टिंग करते हैं भरने की ऐसे, कई बार हम एक्टिंग करते हैं गैर भाषाओं की, कई बार हम एक्टिंग करते हैं परमेश्वर के दासों की। लेकिन वचन कहता है वो परमेश्वर के काम है, उनको ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। उनके मरने का कारण क्या था? सिर्फ एक झूठ। आपको बड़ी नफरत है अपने बच्चों से जब वो झूठ बोलती, लेकिन तुम चुप बोलते तब
परमेश्वर को आपको बड़ा दुख लगता है जब आपके बच्चे आपका वचन तोड़ते हैं, और जब तुम परमेश्वर का वचन तोड़ते हो तब अरे कहाँ गया वो प्यार? सिर्फ एक खौफ के कारण, एक डर के कारण, बंदों के कारण आज हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। अरे वैसे भी लोग मर ही जाते हैं एक्सीडेंटों में, बीमारियों में। देखो कितने लाखों लोगों का दम टूट रहे हैं। अगर परमेश्वर के लिए कुछ कर जाओ ना, तुम्हारे वंशों पे, पीढ़ियों पे करुणा करेगा, वो याद रखना यीशु मसीह के नाम में। वंशों पे परख रहे थे, आज झूठ बोलने के कारण सफर बढ़ जाता है। सफर जितना झूठ उतना सफर बढ़ेगा। हमारा बंदा गवर्नमेंट जॉब लग गया, हम जिस स्थान पे जॉब कर रहे हैं हमारा नंबर आने के बजाय आ ही नहीं रहा। आपका झूठ, आपकी पवित्र आत्मा से शोकित होना, मजाक उड़ाना, ठट्टा उड़ाना, आपका परमेश्वर की ओर पूरी तरह से समर्पित ना होना आपकी जिंदगी का मुबारक छीन सकता है। उसने क्या कहा? उसने कहा वो दोनों मर गए, कलीसिया पे बहस आ गया, हस्बैंड की भी डेथ होगी, वाइफ की भी डेथ होगी, बच्चे देखने नहीं पाए। आज तरस रहे हैं लोग आशीषों को देखने के लिए, तरस रहे हैं लोग अपने सिर दर्द से आजाद होने के लिए, तरस रहे हैं आज कि कोई हम पे दया कर दे। आज मैं बता रहा हूं, अगर आप फिर से अपनी आत्मा को, स्पिरिट को जगा लो और ये तय कर लो, जीसस प्योरिटी तुझे मिलेगी, आसमान आज तुम्हारे लिए खुला होगा यीशु मसीह के नाम में, वो खुला होगा आसमान। लेकिन आज जब पास्टर्स की आत्माएं मर चुकी है तो विश्वासियों की क्यों नहीं मरेगी? आज वो हार चुके हैं तो विश्वासी क्यों नहीं हारेंगे? वो जब उनको सदमा मिलता है, जब वो छोड़ सकते हैं कामों को परमेश्वर के, तो तुम क्यों नहीं छोड़ेंगे? लेकिन वचन कहता है जब आप जीवित चर्च में होते हैं, आपको पता, आपको मालूम होता है, चाहे दुख, गम, खुशी कुछ भी हो, बारिश, धूप, छांव, गर्मी, सर्दी कुछ भी हो, लेकिन जीवित चर्च खड़ी रहती है। और जब वो खड़ी रहती है तो अपने लोगों को भी खड़ा करके रखती है सदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? उसने कहा 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी मर गई। इसलिए परमेश्वर ने लिखा, हम वो मजाक में नहीं उड़ाया जाता। इंटरनेट पे जब आप परमेश्वर के कामों का मजाक सुनेंगे, मैं आपको दावा करता हूं, आप थोड़े टाइम बाद उनकी जिंदगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर को गलत साबित करा हो इंटरनेट पे और बाद में उसकी वो शर्मिंदगी उसने ना देखी हो। इसलिए हम दाऊद को नहीं मानते, परमेश्वर को मानते हैं। हम लूत को नहीं मानते, मोआब को नहीं मानते, हम परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए वचन आपके अंदर होगा, आप उसको बताओगे कि परमेश्वर ने पाप को कभी धक्का नहीं दिया कि और करते जाओ, ये सिलसिला और चलता जाए। आपने ये नहीं बताया आपने ये नहीं बताया कि लूत को परमेश्वर ने दोबारा नहीं कहा था कि ये काम करना, और वो उसका अगर वो बच भी गए ना, अगर परमेश्वर को ये मालूम होता ना कि ये ऐसा करेगा, अपनी ही बेटी के साथ सोएगा, तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में लूत को भी उड़ा देना था। उसकी पत्नी नहीं बख्शी तो उसको बख्शता नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है? आज से चोरी नहीं करनी। क्या कर ला? आप अपने परिवारों में चले जाते हो, आप खुश रहते हो, लेकिन परमेश्वर का दास हमेशा चिंता करता है। कभी एक भी बंदा दिखा दो जो परमेश्वर के घर की चिंता करता हो। एक बहन, एक लड़की यहाँ पे बैठे हो, एक जवान जो जॉब पे जाता है, कभी परमेश्वर के घर की चिंता करता है। सिर्फ मुझे इतनी चिंता है के साथ में खुदा का काम, जो मुझे चिंता घर के नहीं, मुझे घर के परमेश्वर के घर की रहती है। लेकिन तुम अपना बीज, अपना दशमांश पूरा दोगे तो परमेश्वर ने तुम्हें कहां पहुंचा देना है। चुटकी बजाते ही मैं कह रहा हूं तुम्हारा फाइनेंस खुल जाएगा। चुटकी बजाते ही देखना, टॉप पे होंगी तुम अपने मोहल्ले में, टॉप पे होंगी, तुम्हारी चीजें छूट चुकी होगी अब लगभग सब जगहों से। लेकिन चोरी, झूठ, मक्कारी, ठट्टा, मजाक, दगा, छल, कपट, भरम हमारे अंदर भरा पड़ा है। कहाँ है वो जिंदगी परमेश्वर ने जो दी? क्यों आज उस जिंदगी का आदर नहीं होता? क्यों आज एक्टिव नहीं? कितने लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं? कितनी सेवा तुम करते हो? एक बंदा भी तुम्हारे से ना सुन के वो दूसरे से सुनता है प्रभु के बारे में, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं बनाया हुआ है। इस वजह से ये होता है हमारे साथ। पहले बच्चे प्रभु में अच्छे से नहीं चल रही, तुम और उनको
पुश करते चले जाओ, पुश करते रह जाओ, और वो एक दिन गड्ढे में चले जाएंगे। उसने क्या कहा? उसने कहा पतरस इनको बोल देना जाके, तुमने परमेश्वर के साथ, तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है, रिलेशन टूट चुका है, तुम दोषी बन चुके हो। उनको बताना जाके कि तुमने अपने बटवे खाली नहीं करे, तुमने सेवा में हाथ नहीं बढ़ाया, तुम्हें मालूम था कि चिन्ह और चमत्कार मुझे मिल चुका है, लेकिन तुम खुदा के लिए आगे नहीं आए। आज सुना, कल निकाल दोगे वचन। उनको बताना पतरस तू उसके साथ, अगर मेंटर उनके लिए प्रार्थना कर रहा था तो खुदा ने मेंटर की भी प्रार्थना नहीं सुनी कि प्रभु माफ कर दे इस बंदे को। उसने कहा नहीं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप हुआ है, और ना इस लोक में ना परलोक में उसकी क्षमा है, चाहे वो पास्टर्स क्यों ना हो। आज वो गुप्त पाप को, कई लोग, मैं बताता हूँ, चेहरे उनके सामने हैं, लेकिन कई लोग गुप्त पाप में होते हैं, और उनके गुप्त पाप इतने खतरनाक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर गुप्त पापों को सिर्फ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर, और जिस दिन गुप्त पाप छतों से प्रचार किए जाएंगे, आपका मुंह देखने वाला होगा। जब माँ बाप को देखते हैं, मेरा बच्चा लड़की लेके भाग गया, मेरी लड़की भाग गई, तब उनको मालूम होता है कि परमेश्वर का वचन ना देने के कारण उनकी जिंदगी में किस तरह के अटैक आए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरा सहायक है, तुझे कुछ घटी ना होगी, वो तुझे हरी हरी चराइयों पे चराएगा, वो तुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाएगा, वो तेरे जी में जी लेके आएगा। बोलो, वो तेरे जी में जी लेकर आएगा। बोलो, वो तेरे जी में जी लेके आएगा। तेरे धर्म के मार्गों में वो तेरे नाम की अगुवाई करेगा। चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चले, तो भी तू हानि से ना डरेगा। उसकी सोट और उसकी लाठी से तुझे शांति मिलेगी। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं, तो मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, और तुम्हारा टाइम आ रहा है वास करने का, यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम्हें कुछ घटी ना होगी यीशु मसीह के नाम में। यहोवा स्वयं से तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं तुम्हारे लिए हीलिंग की घोषणा करता हूँ। जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठेंगे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। वह तुझे पहलों के जाल से छुड़ाएगा, वह तुझे महामारी से छुड़ाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। तू उसके हाथों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्ट के अंत को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हे यहोवा, तू मेरे शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए तुझ पर कोई विपत्ति न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे नाम के दिन की आज्ञा देगा। जहाँ तू चाहे वो तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। तूने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे उससे स्थान पर रखूंगा। तू मेरे नाम को जान लेगा, मैं तुझको पुकारूंगा, तू मुझको पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे संकट से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाकर अपनी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो खुदा बनी की। इतने 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 वादे खुदा ने तुम्हें किए, और तुम परमेश्वर को क्या देते हो? रिजेक्शन। परमेश्वर को क्या देते हो? इसलिए अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, आपका प्यार दिखना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ पूरी कलीसिया। इनकी बुद्धि जो है ना सही